हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन है। और आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा इंट्रोडक्शन, साथ साथ में बताऊंगा कि कितने लेक्चर्स पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। तो ये वाला वीडियो आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग का 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उसमें ज्वाइन जरूर हो जाओ, जिससे आपको हर एक तरह की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ये सारे जो नोट्स है वो भी मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्द से जल्द ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। और मैं गारंटी देता हूं कि पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करने वाला कोई भी चैनल नहीं है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। इंट्रोडक्शन के अंदर देके रखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो एक इंटेलेक्चुअल क्रिएचर है। मतलब कि हम लोग ऐसे लोग हैं जो अलग नहीं रह सकते, हम लोग ना ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। दे आर एबल टू ग्रुप, डिस्टिंग्विश एंड एग्जामिन देयर सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट। हमेशा हम लोग ग्रुप में रहते हैं, हम हमेशा हमारे सराउंडिंग को एग्जामिन करते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। और हम लोग ना हमारी हैप्पी लिविंग के लिए, टू एंश्योर अ हैप्पी लिविंग, एक खुश रहने के लिए, अच्छी जिंदगी जीने के लिए हम लोगों ने अलग अलग तरह की इंस्टीट्यूशंस बनाई है, अलग अलग तरह के सिस्टम्स बनाई है, जैसे कि सोशल सिस्टम हो गया, या पॉलिटिकल सिस्टम, या इकोनॉमिक सिस्टम, जिसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से जी सके, अच्छी लाइफ जी सके। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सच सिस्टम। अब देखो, ये जितनी भी सिस्टम हम लोगों ने बनाई है अच्छे से जिंदगी जीने के लिए, वो उसको अच्छे से समझने के लिए, या उसको लंबे समय तक सस्टेन मतलब होता है लॉन्ग पीरियड तक ना उसको बनाए रखने के लिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, उनको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग क्या है? ह्यूमन बीइंग ने जो है वो फॉर्मुलेट किया है कुछ प्रिंसिपल्स। ये सारी फिलोसॉफीज और साइंस, मतलब यहां पे मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि यहां पे हम लोग जितनी भी सिस्टम हमने बनाई है ना, उसमें कुछ ना कुछ खामी है, प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लेक्सिटीज है। तो ह्यूमन बीइंग ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो फिलोसॉफीज और साइंस पे बेस करते हैं, जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर कि पहले के टाइम पे, प्री हिस्टोरिक पीरियड या तो फिर अर्लियर हिस्टोरिक पीरियड्स के दौरान जो ह्यूमन बीइंग होता था ना, वो डील करता था, किस चीज से डील करता था कि जो कॉम्प्लेक्सिटीज होती थी, उस टाइम पे भी तो कोई ना कोई सिस्टम रहा करता होगा। उस टाइम पे राजा होता था, या जो भी सिस्टम चलता था हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, तो उस टाइम पे भी कोई ना कोई तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रॉब्लम्स होती थी। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस टाइम पे लोग ना फ्यूड्स, फाइट्स या बैटल करते थे। आपको पता होगा कि दो राजा है, या तो दो मुगल्स के बीच में भी होता था लड़ाई, या तो फिर राजाओं के बीच में भी लड़ाई वगैरह होती थी। मतलब जो सिस्टम थी उसको बनाए रखने के लिए हर एक जो पर्सन हुआ करता था वो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता था। अब देखो, लड़ाई इतनी नहीं होती है, बट फिर भी उसके पीछे का रीजन क्या है? तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो गया है सिविलाइजेशन का। जो ह्यूमन बीइंग है अब वो सारे प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करता है। जो भी डिफरेंसेस है, कॉम्प्लेक्सिटीज है, प्रॉब्लम्स है जो हमारे लाइफ में हमको फेस करने पड़ते हैं, हम लोग सोच समझ के अब सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अब इतनी ज्यादा जंग नहीं होती, बैटल्स नहीं करते, फ्यूड्स नहीं करते। ठीक है, और हम लोग क्या यूज करते हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? कुछ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। और इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलप्ड हुआ है एज अ फिलोसॉफी की तरह इकोनॉमिक्स को डेवलप किया गया है। एंड साइंस ऑफ रैशनल बिहेवियर, मतलब इंट्रोडक्शन के अंदर शॉर्ट में यही देके रखा है कि देखो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती है एक सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स आया है। इकोनॉमिक्स ने अपने खुद के कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिसके थ्रू ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, सोशल सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो सारी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, उसने एक फिलोसॉफी दी है, या तो फिर रैशनल इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना चाहते हो तो आप लोग हमारी इस 11th की बैच में ज्वाइन हो सकते हो। न्यू बैच है जहां पे आपको लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाए जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं, हैंड रिटन नोट्स, रेगुलर टेस्ट, 24/7 डाउट सॉल्यूशन। और इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है, 2999, यानी 3000 रुपए में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे आपको ऑनलाइन के अंदर, हमारी इस बैच के अंदर। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आसानी से क्लियर भी हो जाता है। और ये फैकल्टीज है, कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं आपको इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाऊंगा, हेमल सर है जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया टीम है, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स जो है वो हम पढ़ने वाले हैं, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि अभी ना मैंने लेक्चर 1 पढ़ा है आपको, इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स इन इंडियन थॉट्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। अब इसके अंदर ना मीनिंग ऑफ
इकोनॉमिक्स वाला छोटा सा पैराग्राफ है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए 2-3 लेक्चर। फिर हो गया इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा इन इकोनॉमिक्स, देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, सम रिक्विजिट्स एक्सपेक्ट्स इन कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटिंग इन डायग्राम ग्राफ और चार्ट, फिर है प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम और ग्राफ, और आखिरी में है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से इस पूरे चैप्टर में 10 लेक्चर होने वाले हैं, और अगर आप ये 10 के 10 लेक्चर देख लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा लेक्चर आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।